की दुर्घटना एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो हमारे बड़े बूढ़ों ने मिल के हमारे साथ में निकाह कर दिया 2009 में। और 2009 थाना सिविल लाइन क्षेत्र से सामने आया एक चौंकाने वाला मामला। एक महिला ने पहले अपने मृत पति के भाई से विवाह किया और अब उसे छोड़कर तीसरे व्यक्ति से निकाह कर लिया। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि महिला पहले उसके भाई से विवाहित थी। भाई की मृत्यु के बाद उसने सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार अपनी भाभी से निकाह किया। महिला अब तक विधवा पेंशन भी ले रही थी, लेकिन हाल ही में उसने उसे छोड़कर एक तीसरे व्यक्ति से निकाह रचा लिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि महिला की ये हरकत धोखाधड़ी और भावनात्मक शोषण है। उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय और उचित कार्रवाई की मांग की है। मामला थाना सिविल लाइन में दर्ज किया गया है और जांच जारी है। क्या नाम है आपका? नफीस मोहम्मद। तो नफीस जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव कोमरी है, जिला हाथरस, सासनी के पास में पड़ता है, थाना सासनी। अब कहाँ रह रहे हो? मैं अब भोजपुरा रह रहा हूँ सर। क्या मामला है, किस मामले की शिकायत है ये? मामले की शिकायत ये है कि ये हमारे भाई की बीवी थी, हमारी भावत थी। हमारे भाई की दुर्घटना एक्सीडेंट में मौत हो गई। तो हमारे बड़े बूढ़ों ने मिल के हमारे साथ में निकाह कर दिया 2009 में। और 2009 में निकाह कर दिया। 2 बेटी हमारे भाई से पैदा आई। जगह हमारे भाई की मौलाना आजाद नगर गली नंबर 4 में थी। वो जगह हमने बना ली। हम अपने बच्चों को लेके वहाँ जमालपुर पहुँच गए, मौलाना आजाद नगर में। मकान बना के आराम से रहते रहे। किसी भी बात पे एक विवाद बनेगा। विवाद बनने के बाद में उन्होंने हमारे खिलाफ 125 का मुकदमा कर दिया खर्चे का। अब खर्चे का मुकदमा कर दिया 2011 में, और 2010 या 11 में ऐसी करा मुकदमा। और हम वहाँ से जो है हमें पता चली कि इन्होंने शादी कर ली है। तो हमने ITI डाल के हमने सूचना दे पासू थाने से हमने रिपोर्ट मांगी। तो पाइयों ने, दरोगा जी ने वो लिख के दे दी थे कागज़ों पर, ये फलाने आदमी के संग में निकाह करके रह रही है रईसुद्दीन के साथ में, मोहल्ला पठान टोला में, और शादी करके रह रही है। इसके बाप का नाम असगर है और उसमें शादी करके रह रही है। अब मैं यहाँ अपने बेटी है मेरी एक, उसका खर्चा मांगती है मुझसे, अपना भी खर्चा मांग रही है, और है दूसरे आदमी के साथ में रही है रईसुद्दीन के साथ में। अब मैं अभी मौलाना आजाद नगर जहाँ में गया था, हमारे सुरार वाले कहीं रहते हैं बाराम नगर में। मैं अपनी बेटी को लेने गया वहाँ उन लोगों से मैंने कैंसिल करी, नहीं भाई मेरी बेटी है मुझे दे दो, अब तूने दूसरी शादी कर ली है। तो वहाँ के घर वालों ने मुझे धमकी दी कि साले आज के बाद आया तो हम जान से मार देंगे। तो मैं वहाँ से आ गया था। फिर आपने कोई शिकायत करी? मैंने शिकायत सा करी, SSP साहब को प्रार्थना पत्र दिया, मैंने रजिस्ट्री करी, और एक जो विधवा पेंशन भी ले रही है जिसकी मेरे पास रिपोर्ट है। और रिपोर्ट जो मेरे पास IO की भी है और चेयरमैन साहब की भी है, और 12 नंबर सभासद है उनकी भी रिपोर्ट है मेरे पास, और विधवा पेंशन की भी रिपोर्ट है जो मैंने ITI से मांगी। अब मेरी बेटी को वहाँ स्कूल में पढ़ा रही है, राघव इंटर कॉलेज में, तो उसमें बंदियत जो है मेरे जलालुद्दीन भाई जो मनने वाले हैं उनकी लिखा दी है, और खर्चा में जो मुकदमा जो चला रही है बंदियत उसमें मेरी कह रही है, या कोर्ट में कह रही है मेरी बेटी है, और वहाँ ITI में कह रही है कि जो जलालुद्दीन की बेटी है। अब आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ सर मेरी कार्रवाई होनी चाहिए इसमें। ये फर्जी तरीके से कागज में सबको फ्रॉड कर रही है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? मैं FIR चाहता हूँ सर। कब से शिकायत कर रही हो लगातार? मुझे करीब 2 महीने हो गए सर। कहाँ कहाँ शिकायत कर चुके हो? मैंने SSP साहब को करी है, और रजिस्ट्री करी मैंने थाने के लिए करी। कोई कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विधवा पेंशन की मैंने मुख्यमंत्री को पोर्टल पे की थी, अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।